वीडियो शुरू होने से पहले मैं सोच रहा था आपको एक जर्नी के बारे में बताऊं, जिसमें मैं गुवाहाटी से निकल के कूच बिहार पार करके सिलीगुड़ी का रास्ता हासीमारा पार करने के बाद मैं मालदा के रास्ते जाके वहाँ पे थोड़ा चाय के बारे में सर्वे करने के बाद मैं आगे बढ़ते बढ़ते कोलकाता पहुँचा। कोलकाता में चीज़ों को देखा मैंने, चीज़ों को समझा मैंने, और फिर आगे चलते चलते मैं विशाखापट्टनम तक पहुँचा। बीच में भुवनेश्वर, कटक, पुरी एंड आंध्रा के बहुत सारे स्टेट्स मैंने सर्वे किए। एंड फिर वहाँ से ऑल द वे एक डिफरेंट रूट लेके झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार होके मैं गुवाहाटी वापस आया। ये जो आप देख रहे हो ये पूरा रूट हमने सर्वे किया है एंड अब हम वीडियो बनाने वाले हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनय सिंह। सो दोस्तों, ये मैं एक फोरकास्ट वीडियो लेके आया हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि इस साल कैसा कैसा क्या होने वाला है। दोस्तों, अभी मैं मार्च वाले मंथ में करीब गुवाहाटी से लेके मैं बाहर निकला था सर्वे वगैरह के लिए। करीब मैंने 25 शहर को मैंने सर्वे किया है, वहाँ का मार्केट को रिसर्च किया। एंड मैं जो गया था गुवाहाटी से निकल के सिलीगुड़ी से कोलकाता होके, कोलकाता से भुवनेश्वर, पुरी होके, एंड उसके बाद आंध्रा के मार्केट में मैं गया। एंड वहाँ पे सर्वे एंड स्टडी करने के बाद मैंने क्या किया कि वो जो रांची वाला एरिया है, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ होके, उस तरीके से बिहार होके मैं वापस अपने सिटी आया। इस तरीके से मैंने करीब 25 शहर को मैंने कवर किया, वहाँ के मार्केट को रिसर्च किया एंड डिमांड्स देखा, वहाँ की जो प्राइस रेंज है, वहाँ का जो लोग हैं उनका टेस्ट क्या है, ये सब देखा। एंड दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बोल सकता हूँ कि इस साल जो है 2025 में कंजम्पशन जो है, किसी भी तरीके से कंजम्पशन जो है वो कम नहीं होगा। ये आप 100% अपने दिमाग में रखो कि कंजम्पशन किसी भी तरीके से कम नहीं हो सकता। हो सकता है किसी का सेल्स कम हो जाए, लेकिन कंजम्पशन कम नहीं होगा। आपको पता है, अगर आप साउथ के भी मार्केट में जाते हो और जहाँ पे फ़िल्टर कॉफ़ी एंड कॉफ़ी का बहुत अच्छा काम हो रहा है वहाँ पे, एंड सच बहुत ही लाजवाब कॉफ़ी है। मैं आपको कुछ विजुअल्स भी दिखाने की कोशिश करूँगा। एंड फिर भी वहाँ पे चाय के जो प्लेयर्स है वो ज़्यादा आ रहे हैं। फ़िल्टर कॉफ़ी भी काम कर रहा है, कॉफ़ी वगैरह भी वहाँ पे अच्छा है, काम कर रहा है, क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है। ऐसा जो कॉफ़ी वो लोग दे रहे हैं अमेरिका में मिलता होगा कि नहीं, मुझे डाउट है। लेकिन चाय के जो प्लेयर्स है वो बढ़ रहे हैं एंड वो और भी बढ़ते ही जाएंगे। सो एक बात आप याद रखो कि कंजम्पशन जो है वो बढ़ने ही वाला है। दोस्तों, 2024 में जो प्रॉफिट है, या फिर जो 2024 में जिन गार्डनर्स ने काम किया है, सारे गार्डनर्स ने बहुत अच्छा कमाई किया। ये बात आप याद रखना, सब ने बहुत अच्छा कमाई किया, प्राइस बहुत अच्छे मिले। लास्ट में प्राइसेस डाउन तो हुए, लेकिन बहुत ख़राब मार्केट नहीं गया था। और इस साल जो है, जो जितने भी प्लेयर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि वैसा मार्केट शायद इस साल ना रहे, ऐसा वो लोग बता रहे हैं। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कंजम्पशन जो है वो कम नहीं होने वाला, ये आप याद रखो। अब ये जो गार्डनर्स हैं इनकी बात नहीं करते, ये बिग प्लेयर्स हैं, इनका अलग सेगमेंट है, इनका अलग गेम होता है। चलिए हम बात करते हैं आप लोगों के बारे में, जो नए प्लेयर्स जो मार्केट में घुस रहे हैं वो कैसा परफॉर्म कर पाएंगे। जो नए प्लेयर्स हैं वो उनके लिए कितना प्रॉफिट, कितना नुकसान हो सकता है, एंड जो बिग प्लेयर्स है उनका क्या रोल रहने वाला है इस साल मार्केट में। एंड साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या जो पुराने जो प्लेयर्स हैं क्या उनका दबदबा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आप अगर देखोगे, नोटिस करोगे बिग सिटीज़ में, सो जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, अगर आप टॉप 5 जो टी पैकेट्स हैं उनको अगर आप देखो और उनका गेम प्लान देखो, तो वो छोटे छोटे स्टेट्स में पेनिट्रेट कर रहे हैं एंड मार्केट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा वो मार्केट शेयर ले भी रहे हैं। और जितने भी बिग प्लेयर्स हैं, जो बड़े ब्रांड्स हैं, आप जितने भी आप जानते हो, वो लोग काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो नॉर्थ वाला एरिया है, नॉर्थ वाला यूपी हो गया, यूपी के साइड वाला जो एरिया है, वहाँ वो उतना दबदबा नहीं दिखा पा रहे हैं। एक दो जो ताज़ा वगैरह है वो तो हमेशा ही सही रहता है, लेकिन वो वहाँ उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। एंड ये जो भी बिग ब्रांड्स है वो सेंट्रल जो इंडिया है उसमें भी उतना दबदबा नहीं बना पा रहे एंड ना ही बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर वो ले पा रहे हैं। लेकिन एक बात है, इनका मार्केट शेयर जो स्पीड में बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है साउथ इंडिया के मार्केट में ही। साउथ में जो है, साउथ में सच में मैं बताऊँ, वहाँ पे जो मार्केट है वो भी उन्हें मिला है, अच्छा मार्केट है। एंड
काम भी इन लोगों ने बहुत अच्छा किया है। लेकिन नॉर्थ वाले एरिया में ये जो बिग पैकेटर्स हो गए या फिर जो भी नए नए बाहर निकल रहे हैं, जिनके पास अरबों खरबों रुपए हैं बैंक में, वो लोग भी उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। एंड आई थिंक लखनऊ हो गया या फिर आसपास के जो उत्तर प्रदेश के जो सिटीज़ हैं या फिर मध्य प्रदेश वाला जो सिटीज़ है, वहाँ उन्हें बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा, स्लो ग्रोथ होगा उनका। एंड बिग प्लेयर्स जो है वो ज़्यादातर फोकस्ड है लोकल जो ब्रांड्स होते हैं, जो लोकल ब्रांड है, आप मान लो उड़ीसा में अगर जो लोकल वहाँ का जो ब्रांड होगा तो वो उस पर ही फोकस कर रहे हैं। और एक जो मार्केट है, एक सेगमेंट है जहाँ पे आप चाहो तो टैप कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल होगा। वो ये है कि जो ग्रीन टी है, जो हेल्थ कॉन्शियस जो मार्केट होता है, उस मार्केट को आप चाहो तो टैप कर सकते हो। उसमें कोई भी अभी एग्रेसिवली नहीं घुस रहा। एंड जो दोस्तों आजकल जो आसाम में और जो दार्जिलिंग सिलीगुड़ी वाला एरिया में जो डिमांड आ रहा है ग्रीन टी का या ये सब जो ऑर्थोडॉक्स का फ्लेवर टी का, वो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। सो अगर आप कुछ ट्राई करना चाहते हो तो वो ग्रीन टी का मार्केट भी आप ट्राई कर सकते हो। मैंने जितने आपको पॉइंट्स बताए हैं, आप मान लो अगर वो हट भी जाए, आप मान लो कंजम्पशन इंडिया का कम भी हो जाता है, फिर भी प्राइसेस जो है उसका बढ़ने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। मैं कुछ प्लेयर्स को जानता हूँ जो कि अगर आप मान लो कंजम्पशन कम भी हो जाता है, अगर डिमांड कम भी हो जाता है, फिर भी कुछ प्लेयर्स हैं जिन्हें मैं जानता हूँ जो कि अच्छा खासा कैपिटल लेके बैठे हुए हैं। एंड बस उन्हें इंतज़ार है कि जैसे ही मार्केट डाउन होगा, मैंने मार्केट डाउन बोल दिया, जैसे ही क्वालिटी इम्प्रूव होगा। अभी जो क्वालिटी है, अभी मैंने लास्ट एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि अभी जो क्वालिटी है वो काफ़ी डाउन है। एंड येलो कप भी पूरी तरीके से नहीं आ रहा। फर्स्ट फ्लश का जैसा कप आता है उसमें बहुत तेजपन होता है, वैसा क्वालिटी नहीं आ रहा। दबदबा सा कप है। एंड हार्ड्स कप जो होते हैं वो बहुत मिल रहे हैं। सो जैसे ही क्वालिटी इम्प्रूव होता है, जो स्वीट कप है वो आएंगे। एंड जब जो मेलो टेस्ट है वो सब जब आना शुरू होगा, जब सेकंड फ्लश का कप आना शुरू होगा, आई थिंक 4 हफ्ते बाद जो है सेकंड फ्लश का कप आ सकता है। जैसे ही वो शुरू होगा, वो लोग जो है वो लोग अपनी बाइंग करेंगे। एंड वो लोग जब अपनी खरीदी करेंगे तब मार्केट हाई होगा ही। 4 से 5 हफ्ते बाद मुझे मार्केट हाई होने का पूरा चांस लग रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब आप एक बात ये मानो कि जो मैंने बताया कि जो लोग बैठे हुए हैं फंड्स लेके, कैपिटल लेके जो लोग बैठे हुए हैं, अगर वो लोग बाइंग नहीं भी करते हैं तो भी जो है मार्केट हाई होगा। एंड उसका रीज़न ये है कि दोस्तों अभी जो एक्सपोर्ट है वो भी राइज़ हो रहा है। आप देख रहे होंगे एक्सपोर्ट किस तरीके से राइज़ हो रहा है। विशाखापट्टनम में जो है वो भी, वहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे से डेवलप हो रहा है, वहाँ से भी कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। उसके बाद दोस्तों लास्ट ईयर इतना इंडिया में कंजम्पशन हुआ है, अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो तो मैंने डाला था, इतना कंजम्पशन हुआ था कि चाय जो है इंपोर्ट भी करना पड़ गया था। एक्सपोर्ट भी हुआ था लेकिन इंपोर्ट भी हो गया था। और दोस्तों अभी जो इंडियन यूथ है उसका जो विल पावर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। आपको पता है इंडियन यूथ जो है एंड जो वो बहुत सारे नए वेंचर्स लेके आ रहे हैं, बहुत सारे कैफ़ेज़ आ रहे हैं, ऐसे छोटे मोटे कैफ़ेज़ नहीं, अच्छा खासा फंड्स लेके कैफ़ेज़ आ रहे हैं। एंड वो भी बिग कंपनीज जो है, जो टॉप 5 कंपनीज है, उनसे कम्पीट करने की कोशिश करते हैं। एक अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं एंड उसके बाद करीब 100 फ्रेंचाइजेस वो लोग देते हैं। सो वो वैसे प्लेयर्स भी मार्केट में बहुत सारे आने वाले हैं, 1-2 नहीं आएंगे, काफ़ी आएंगे। सो वो लोग भी है, वो लोग जो है वो लोग भी अच्छा खासा इम्पैक्ट डालेंगे। एंड एक्सपोर्ट का तो मैंने आपको बता ही दिया। और एक बात मैं आपको बताऊं कि इंडिया का जो मार्केट है, वो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो स्मॉल टाउन्स में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, इस टाइप की जो कंट्रीज़ है वहाँ पे भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ ना कुछ इन्हें भी प्रॉब्लम्स आ रहा है, लेकिन हाँ कोशिश कर रहे हैं एंड आई थिंक ये लोग सक्सीड कर ही जाएंगे। अब प्राइस हाई का तो मैंने बात कर लिया। अब आप दोस्तों एक चीज़ के लिए और आप तैयार रहना, वो ये है कि प्रॉफिट मार्जिन। दोस्तों इस बार आप तैयार रहना कि प्रॉफिट मार्जिन जो है उसमें हमें बहुत प्रॉब्लम्स होने वाला है।
मार्जिन जो है वो हो सकता है बहुत ही हमें काटना पड़ जाए, बहुत ही उसे नीचे दे के आप मार्केट में उतारना पड़ जाए, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम होते ही जा रहा है। एंड इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम जो है जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि पैकेजिंग जो है, पैकेजिंग का जो कॉस्ट है वो जो है वो बढ़ते जा रहा है। सो जो पैकेटर्स है उन्हें ये दिक्कत आ सकता है, एंड आ क्या सकता है, आएगा ही। एंड लॉजिस्टिक्स का जो खर्च है, ट्रांसपोर्टेशन, वो भी बढ़ेगा। एंड जब आपके पास इतने सारे खर्च हो जाएंगे एंड प्रॉफिट मार्जिन भी जब कम हो जाएगा तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। एंड मैं आपको अपडेट देते रहूँगा कि आपको कब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जितने भी नए लड़के लोग हैं जो कि बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो आप एक बात याद रखो कि हैवी पैसा आप ना डालना, एंड टोटली एकदम एक ही बार ऐसा आप ना सोच लेना कि पूरी तरीके से आपको चाय में ही इन्वॉल्व होके वो पैसा जो है वो निकालना है। ये मैं उनको बोल रहा हूँ जो एकदम नया स्टार्ट करना चाहते हैं। आपके पास एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना ही चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि आप तो स्टार्ट करोगे, थोड़ा सा फंड्स लेके स्टार्ट करोगे, एंड जो मार्केट बनेगा भी आपका तो बहुत समय लगेगा। सो आप जो है सतर्क रहने की आपको उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो न्यू प्लेयर्स जो है वो थोड़ा सा सतर्क रह के ही शुरू करें। अब जो पुराने प्लेयर्स हैं जिन्हें कहीं ना कहीं ये डर रहता होगा कि हमारा दबदबा कहीं ना कहीं कम ना हो जाए या प्रॉब्लम ना हो जाए, आप एक बात याद रखना कि हो सकता है कि प्रॉब्लम्स आ भी सकता है एंड प्रॉब्लम्स नहीं भी आ सकता है। सो दोस्तों आप एक बात याद रखना, जैसे कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स आता भी है, आपको एक चीज़ करना है, आपको वहाँ पे टिका रहना है। क्योंकि बहुत सारे जो बिग कंपनीज़ है वो ये सोच के भी मार्केट में उतरते हैं कि जो पहले से वहाँ पे काम कर रहे हैं उसे हटाएंगे एंड फिर प्राइसेस हाई कर देंगे, इस टाइप का चीज़। सो अगर आप लगातार लगे रहते हो, कंसिस्टेंटली लगे रहते हो, लगातार उसमें इन्वॉल्व रहते हो, सो हो सकता है अगर थोड़ा देर के लिए प्रॉब्लम हुआ भी, सो उसके बाद कुछ दिनों के बाद आप जो आपका जो बेस्ट है, आपका जो बेस्ट बिजनेस है वो आपको वापस मिल जाए, आपका जो ग्राफ है, सेल्स का ग्राफ है, वो हाई जाने लग जाए एंड आप अच्छा करने लग जाओ। सो अगर आपके एरिया में बिग प्लेयर्स आके दबदबा बनाने की कोशिश भी करते हैं तो उस समय आपको सतर्क रहना है, आपको ध्यान रखना है एंड लगातार टिके रहना है। अगर आप टिके रहोगे, आप याद रखना, अगर आप टिके रहोगे तो आप निकाल लोगे, ये चीज़ आप याद रखना। एंड बस यही था। हमें तो वैसे भी फाइट करना ही है, ज़िंदगी में भी फाइट करना है एंड इंडस्ट्री में भी फाइट करना है। सो जस्ट कीप इट अप।